नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे सामने परम पूज्य गुरुदेव गुरु विष्णुदास महाराज जी हैं और अयोध्या के परम संत हैं। सबसे पहले मैं स्वामी जी के बारे में बता दूं कि स्वामी जी ने हिंदू राष्ट्र के मांग के लिए 15 दिनों का अनशन भी रखा और सरकार के एक बड़े आश्वासन के बाद इनका अनशन खत्म हुआ। बहुत बार भारत के हिंदू राष्ट्र के मांग को लेकर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं और आज हम ऐसे सिद्ध पुरुष के सामने हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। बाबा जी, अभी देखा गया हाल में कि राज ठाकरे जी आने के लिए बोले थे अयोध्या में और सारे संतों ने पुरजोर विरोध किया और अंत तक आप लोगों ने मिल करके राज ठाकरे जी की तबीयत खराब कर ही दी और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे तबीयत खराब होने के कारण मैं अयोध्या नहीं जा पाऊंगा। आखिर ये सारा संत समाज क्यों खिलाफ रहा राज ठाकरे के? देखिए, बात ऐसी है कि माननीय सांसद श्री बृजभूषण जी ने जो बयान दिया था कि राज ठाकरे जी अयोध्या आए और माफ़ी मांगे, संतों से अयोध्या आए। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो मैं अयोध्या नहीं आने दूंगा। तो इसका कहने का अर्थ ये होता है कि बृजभूषण ने ये नहीं कहा था कि मुझसे माफ़ी मांगो, उन्होंने कहा था कि संतों से तो माफ़ी मांग लो, प्रधानमंत्री जी से तो माफ़ी मांग लो, योगी आदित्यनाथ जी से माफ़ी मांग। और माफ़ी क्यों मांगने को उन्होंने कहा था? इसलिए कहा था कि भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता जब उनके प्रदेश में जाती थी तो तंग किए, अत्याचार किए और उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति एक उन्होंने गलत टिप्पणी किया था। बिहार भी साथ में शामिल है। हाँ, तो वो ये सब टिप्पणी उन्होंने जब किया तो जनता दुखित हो गई। तो बृजभूषण ने इसीलिए कहा कि आप अयोध्या आइए, स्वागत है, मगर माफ़ी मांगिए। और देखिए, माफ़ी मांगने से बड़ा होता है। अगर राज ठाकरे जी के अंदर जरा भी विवेक और बुद्धि होती तो खुद माफ़ी मांग लेते। स्वस्थ का बहाना नहीं बनाया, अस्वस्थ का उन्होंने बहाना बनाया है। हमारी दृष्टि से लग रहा है हमारे अयोध्या के संत समाज आक्रोशित है राज ठाकरे जी से। इसलिए है कि राज ठाकरे जी के वाणी और विचार और धारा नहीं मिल रही है। घमंड है, अहंकार है। रामायण में लिखा है, कौन जन्मा जग माही, प्रभुता पाए तेहि मत नाही। ऐसा कौन जन्म लिया है जो किसी पदवी पा जाए, किस पद पे रहे और मद ना हो, अहंकार ना हो। तो राज ठाकरे जी जिस प्रकार संतों के प्रति उन्हें प्रेम नहीं है, निष्ठा नहीं है और उत्तर भारतीय से प्रेम निष्ठा नहीं है, बिहार की जनता से निष्ठा प्रेम नहीं है, ये सब चीज़ को देख करके हमारे सांसद बृजभूषण अकेले हो करके उन्होंने ऐसा बयान दिया। अच्छा बुआ जी, ये बताइए कि जो राज ठाकरे जी हैं, उनसे आप बाला साहब ठाकरे की तुलना किस प्रकार करते हैं? क्योंकि एक ही परिवार है। देखिए, अब आपने परिवार की बात बताया तो हिरण्यकश्यप का भी तो परिवार था जिसमें प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति किया और हिरण्यकश्यप भगवान को गाली दिया, तो वो भी तो परिवार था। राक्षस का पुत्र हो करके महापुरुष बन गया और पिता राक्षस के राक्षस रहा। उसी प्रकार से जो बाल ठाकरे जी हैं, तो बाल ठाकरे में राज ठाकरे में बहुत अंतर है। बाल ठाकरे जी ने हिंदू को जगाया, बाल ठाकरे जी ने संस्कृति सनातन धर्म के लिए लड़े, बाल ठाकरे जी ने भगवा रंग को फैलाए, बाल ठाकरे जी ने हमारे मठ मंदिरों की रक्षा की, बाल ठाकरे जी ने अपने विचार और धाराओं से, अपने व्यवहारों से देश विदेश में नाम कमाए। इसीलिए बाल ठाकरे जी के जैसा राज ठाकरे नहीं हो पाएंगे कभी, ना भूतो ना भविष्यति, ना वर्तमान में हो पाएंगे और भूतकाल में तो देखे रहे चाहते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न बाबा ये है, आप ये बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना कहाँ तक जरूरी है? देखिए, पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं
और पहले परम पिता परमात्मा का एक श्लोक हो जाए, उसके पश्चात मैं अपनी बाणी को आगे करूँगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य हमेशा हारा जाता है। ये हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए कि अगर आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो जो हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो मुस्लिम में और जातियां में जो बंटवारे हो रहे हैं, जो मुस्लिम लोग भेदभाव कर रहे हैं, जो मठ मंदिरों पे तोड़े जा रहे हैं, हिंदू त्यौहार में पत्थरबाजी जाता है किया, आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो ऐसा नहीं होता। और हमारे जितने संस्कृति सनातन हिंदू धर्म के जितने हमारे हिंदू भाई हैं, उनका यही विचार है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। क्योंकि जब जिसको आप पाकिस्तान देखते हैं वो भारत की भूमि है। जब बापूजी ने देश का, जब उन्होंने देश में एकता था तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा गुलामी भारत के लोग करते थे तो उन्होंने छुटकारा दिलवा दिया, स्वतंत्र। और ये स्वतंत्र भारत जब हो गया उसके बाद कुछ मुस्लिम लोगों ने कहा कि हमको अलग दीजिए, हमको रहना है, रहने के लिए एक हमको भूमिका दीजिए जहाँ पे मैं रह सकूँ। तो उन्होंने अपने भारत से ही आधा निकाल करके उन्होंने दे दिया। तो मुस्लिमों ने जब उसमें रहने लगे तो उन्होंने पाकिस्तान नाम घोषित कर दिया, जिस नाम से आप लोग जानते हैं जी। तो जब हमारे महात्मा गांधी जी ने दे दिया तो उस पाकिस्तान जब नाम है तो अब मुस्लिम भाई वहाँ रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अमेरिका अलग नाम हो गया देश का, भारत अलग नाम है, और ये क्या कहते हैं नेपाल अलग नाम है। उसी प्रकार से एक हिंदू राष्ट्र के लिए भारत भी एक अलग देश होना चाहिए जिसमें केवल हिंदू भाई ही रह सके, क्योंकि संविधान कहलाता है। और दूसरी बात से कि हिंदू राष्ट्र आज अगर हो जाए आज, तो जो बवाल आप देख रहे हैं ये सब बवाल नहीं होगा। राजस्थान में इस्लामिक झंडा को लगा दिया गया और भगवा झंडा को मतलब फेंक दिया गया। ये अनुचित है, निंदनीय है, अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राजस्थान सरकार को आप अयोध्या के पावन भूमि से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी प्रांत हो, और जिस प्रांत का मुख्यमंत्री हो, उससे यही निवेदन अनुरोध में करना चाहता हूँ कि जितने प्रांत के मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक हो समुचित, और माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे बात करें और हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ चर्चा हो कि हिंदू राष्ट्र अब हो जाए। जैसे कि बाबा अभी विगत कुछ दिनों पहले आपने अनुष्ठान किया था भारत के हिंदू राष्ट्र होने के लिए, उसके बाद जो है आपने उसमें बहुत कड़ी शर्तें रखी थी, अंत में सरकार को झुकना पड़ा, उन्होंने आपको आश्वासन दिया और आपका अनशन जो है टूटा। देखिए मैंने अपने ये हनुमानगढ़ी के स्थल पर मैंने पूजा पाठ किया, धार्मिक अनुष्ठान किया, क्योंकि संस्कृति सनातन धर्म में कोई भी कार्य करो तो अनुष्ठानोत्सव जाता है किया। मैंने अनुष्ठानोत्सव किया। हमारी 3 मांगे थी कि हिंदू राष्ट्र को घोषित हो, गाय को पशु राष्ट्र घोषित किया जाए, और नगर निगम क्षेत्र में जो मांस मदिरा का बिक्री हो रहा है उस पर सरकार रोक लगाए, और साधु संत समाज के लिए कल्याण के ट्रस्ट का निर्माण हो। ये 3 हमारी प्रमुख मांगे थी। और दूसरी मांग थी कि हमारे देवी देवता पे गलत टिप्पणी करने वालों को कड़ी से कड़ी उनको सजा दिया जाए। इसीलिए तो मैंने 15 मई को बोला था कि अगर ये मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने ज्ञापन भेजा था, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको मैंने ज्ञापन दिया था। उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं दिया ये मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद अलावा सब आने लगे हमारे पास। उसके बाद प्रशासन भी आई, बोली महाराज जी जो आपने बयान दिया है आत्महत्या का, ये एक साधु के नाते ये निंदनीय है, अपराध है, और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए महाराज जी। और मैं आपको समय देता हूँ 2023 7 नवंबर, अभी भी हमारी वीडियो है, तो उसमें मैं अगर मेरी मांगे नहीं पूरी होगी 2023 7 नवंबर में, तो मैं फिर
अन्न त्याग करके फिर मैं अनशन की तैयारी करूँगा जी। कहने का मतलब है कि आपने समय बढ़ा दिया है लेकिन आप अपने वादे पे कायम। हाँ, कायम है। अच्छा, एक बात बताइए स्वामी जी, अभी जो गाय को लेकर के यूपी सरकार का जो रुख है जी, वो बहुत अच्छा है। देखा जाए तो जगह जगह एक्शन हो रहा है, जगह जगह बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है और गौ माता की संज्ञा दी जा रही है। इतना होने के बाद भी फिर कैसे ऐसे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं? देखिए, सारे योगी जी के सत्ता में एक्शन हो रहा है गाय के प्रति, ये ठीक है, किंतु जब तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाएगा, जब तक योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी में नहीं रहेगा गौशाला, तब तक हमारी गौ भूखे मर रही है, तड़प रही है। आप देखते होंगे हर गौशालों में भूखे मर के बेचैन दुखित होती है। और गौ में 36 करोड़ देवता का निवास होता है। लिखा है नमो गोभ्याम श्रीमतिभ्यम शुचोभ्यो नमो नमः। गौ के अगर दर्शन मात्र हो जाए तो सब पाप नष्ट हो जाता है। गौ का मूत्र, गौ का गोबर ये औषधि भी होता है और घर को पवित्र करता है, गंगा जल माना गया है। इसीलिए हमारा अनुरोध निवेदन में करता हूँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जैसे श्री अयोध्या धाम में आकर के श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण करते हैं, अयोध्या का दौरा करते हैं, घाट वो सब का निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार गौशालों का निरीक्षण करें और योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी में रहे, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की निगरानी में रहे। यही हमारी मांग है।